गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पर्यावरण शिक्षा में कक्षा 4 हिंदी मीडियम में पाठ 4 जो कि जल के स्रोत हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसको एक्सप्लेन किया था हमने आपको। आज हम इसके एक्सरसाइज प्रश्न उत्तर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए पेज नंबर 25 खोलिए सभी बच्चे, और इसके प्रश्न उत्तर हैं, तो आप लोग बुक से प्रश्न देखते जाइएगा। पहला प्रश्न है पेज नंबर 25, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हमें जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो हम सभी के लिए जो हमारे शरीर होता है, हमने बताया था आपको, हमारे शरीर में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनको संपन्न होने के लिए, अगर हम ओवरऑल मोटी बात कह सकते हैं कि अपना जीने के लिए हम लोगों को क्या होता है, जल की आवश्यकता होती है। तो हम लिखेंगे पहला उत्तर है उत्तर नंबर 1, हमें जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है, यानी हमें जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये हमारा पहला उत्तर है। दूसरा है क्वेश्चन, देखिए, जल के विभिन्न स्रोत क्या हैं? तो जल का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है वर्षा है, झीलें, तालाब है, महासागर हैं। भूमिगत जल, देखिए भूमिगत जल यहाँ पे नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया जल के स्रोत। अगर भूमिगत जल पूछा जाता तो हम लोग वो जल देखते, जिससे वो स्रोत या वो तरीके देखते जिनके थ्रू हम जमीन के अंदर वाला पानी बाहर निकाल सकते हैं। तो भूमिगत जल आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा है, लिखा है कि जल के स्रोत क्या है। तो जल के स्रोत क्या क्या है? नदियाँ, धाराएँ, झीलें, तालाब, समुद्र, महासागर, हिम वर्षण, जलप्रपात, कुआं, नलकूप, हैंड तथा नल। ये सब अन्य स्रोत में आते हैं। तो मोटी मोटी हम कुछ चीज़ें लिख देते हैं, वर्षा, नदियाँ तथा धाराएं, झीलें, तालाब, समुद्र और महासागर, ठीक, और जलप्रपात। तो इसमें लिखेंगे उत्तर नंबर 2, नदियाँ, झीलें, तालाब, महासागर, नदियाँ, झीलें, तालाब, महासागर, जलप्रपात, बेटा झरने को कहते हैं जलप्रपात, एवं और जो सबसे बड़ा स्रोत है वर्षा एवं वर्षा। जल के प्रमुख स्रोत हैं, जल के प्रमुख स्रोत हैं। बेटा स्रोत का मतलब क्या होता है? जहाँ से हमको जल मिल सकता है या मिलता है, प्रमुख स्रोत। अब आप सोचोगे इन चीज़ों से जो हमें पानी मिलता है वो हम कैसे हमें मिलता है? हम तो नल वगैरह से लेते हैं ना, तो वो हम भूमिगत जल लेते हैं, लेकिन भूमि में कहाँ से पहुँचता है वो सारी चीज़ें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वर्षा है, ठीक है। जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वर्षा। जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वर्षा जो है वो जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे आया भूमिगत जल के स्रोत क्या हैं। तो भूमिगत जल वो जल होता है जो हम जमीन के नीचे से निकालते हैं। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो लिखेंगे नलकूप, जिसको हम ट्यूबवेल बोलते हैं, कुआं, हैंडपंप इत्यादि जल के भूमिगत जल के, जल के ऊपर इत्यादि भूमिगत जल के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 क्या होगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम स्रोत क्या है?
तो जल हम सबसे शुद्ध रूप जो जल का होता है वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो हम प्राप्त करते हैं नल से। ठीक है, तो जल का जो शुद्धतम है वो नल का जो जल निकलता है वो सुरक्षित और शुद्धतम स्रोत है। तो लिखेंगे नल का जल सबसे सुरक्षित व शुद्धतम स्रोत। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये पांचों आपके प्रश्न उत्तर 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस के 5 आंसर हो गए बेटा। अब हम इसमें आपको करवाते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा हम लोग यहाँ पे जो दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए, जो खाली स्थान है वो भरेंगे। तो इसमें देखिए हम आपको लिख के बताते लगे कि कौन से वाले में क्या लिखना है। ठीक है, फर्स्ट वाला है डैश डैश जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। तो फर्स्ट वाले में आपको, फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है जल। ठीक है, पहले क्या भरेंगे? जल। ठीक है, फिर दूसरा है डैश डैश का कुछ जल भूमि द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। का कुछ जल यानी वर्षा का कुछ जल, क्या लिखेंगे? वर्षा का कुछ जल भूमि द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, झीलों तथा तालाबों का जल क्या होता है? पीने के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, झीलों तथा तालाबों का जल डैश डैश होता है, तो लिख लिया पीने के लिए अच्छा नहीं होता है, या अशुद्ध आप लिख दीजिए इसमें, अशुद्ध। ठीक है, नंबर 4। इसके बाद लिखा है समुद्र का जल होता है। बेटा नमकीन लिख सकते हो या खारा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समुद्र का जल क्या होता है? खारा। खारे का मतलब जिसमें नमक ज़्यादा मिला हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डैश डैश जल का सुरक्षित व शुद्धतम स्रोत है। अभी मैंने बताया नल जो है ये जल का सुरक्षित और शुद्धतम स्रोत है। ठीक है बेटा, तो आई होप सो ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अब देखिए हम लोग मैच करने वाला देख लेते हैं। तो मिलान करने में पहला महासागर, वर्षा, कुआं, झील, नदी। महासागर, वर्षा, कुआं, झील, नदी। ठीक है, महासागर, वर्षा, कुआं, झील, नदी। इसमें बेटा देखेंगे इसको लिखना है स्तंभ खा स्थिर जल जल इधर लिखते हैं, इधर स्तंभ का लिख देते हैं, इधर खा वाले से मिलान करना है आपको। इसमें लिखेंगे स्थिर जल, जल। ठीक है, इसके बाद जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। फिर ग हमारा क्या होगा? बाल्टी व रस्सी से जल निकालते हैं। बाल्टी व रस्सी, बेटा इसका अगर ना देखना तो आप जरूर देखते रहेंगे। इससे जल निकालते हैं, बाल्टी व रस्सी से जल निकालते हैं। फिर घ हमारा घ, या जो कि आप लोग में यहाँ पे गा की जगह पे यहाँ पे आबासादा लिखा है, तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, नमकीन जल ये लिखा है, नमकीन जल। और फिर लिखा है निरंतर बहने वाली जल वाहिकाएं। निरंतर बहने वाली जल वाहिकाएं मतलब तो धाराएं। ठीक है, वाहिकाएं। ठीक है, तो बेटा महासागर में जो है बाल्टी, रस्सी, नमकीन जल, ये हो जाएगा नमकीन जल।
वर्षा जल है वो जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, इसको सामने मिलाना है। कुआं जो है उसमें बाल्टी, इसको सामने मिला दो, बाल्टी व रस्सी से जल निकाले स्रोत। झील ये है, गाँव में मिला दो, इसमें जल होता है। और नदी सामने निरंतर बहने वाली जल वाहिकाएं। तो बेटा इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे चैप्टर नंबर 5 जो कि है भोजन के प्रकार, इसको देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग ये एक्सरसाइज तैयार कर लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।